आपके वचन को पढ़ने के लिए आपने हमारा जीवन में सहायता किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी आपके वचन को सुनने का समय है पिता। आप हमारे मन के कान को खोलिए, हमारे हृदय को खोलिए पिता, ताकि आपकी सामर्थ्य वचन हमारे हृदय पर उतरने पाए और परमेश्वर प्रभु वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चला सके। अनुग्रहकारी जन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने फिर से हम सबको जीवन में एक और सुनहरा मौका दिया है ताकि हम उसके पवित्र चरणों में आए और परमेश्वर के आराधना, परमेश्वर की स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। कैसे करें? आत्मा और सच्चाई के साथ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा होने के नाते हमें भी आत्मा के साथ, परमेश्वर सत्य है इसीलिए हमें परमेश्वर के सत्य के साथ और सच्चाई के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। ऐसी मंडली को, ऐसी कलीसियाओं को परमेश्वर पिता क्या करता है? वह ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मार्ग और सत्य और जीवन में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। सत्य, मार्ग और जीवन को बहुत से लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि वो भी चाहता है कि मैं वो सत्य में रहूं, मार्ग पर रहूं, जीवन को पाऊं। परंतु यूहन्ना कहता है, जो यूहन्ना का पत्री उसका 15 अध्याय का 7 में लिखा है, पढ़िए। मौखिक याद होना चाहिए, मौखिक याद होना चाहिए उस पदों को। क्या लिखा है? यूहन्ना 15 का 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, जो चाहो। परमेश्वर के वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है और वो सत्य है और वो जीवन है, अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हम फलेंगे और प्रभु के जीवन को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमसे कहता है अगर हम प्रभु के साथ नहीं है, हम प्रभु से अलग है, उसके बाद कहता है कि तुम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम प्रभु में अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए वहां पर लिखा हुआ यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय का 1 पद में निकालेंगे प्रभु क्या कहता है। यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय 2 का पहले पद को देखिए क्या लिखा है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता वो कहता है कि यहोवा का ये वचन मेरे पास, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा है। और यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के पास पहुंचा और वो संदेश देता है। ये वचन उसके पास पहुंचा और वो कहता है कि तू जा। क्या कह रहा है? तू जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। तू जा यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। यहोवा यह कहता है, यहोवा यूं कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह और तेरी विवाह के समय का और तेरी विवाह के समय का प्रेम मुझे याद आता है। तो कैसे जंगल में मेरे पीछे। यहाँ पर परमेश्वर की वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और यही वचन को पहुंचाने के लिए
यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि तू जा और यरूशलेम में पुकार कर कहना कि यरूशलेम में पुकार कर क्या करना, कहना, बताना उन्हें, यरूशलेम में जाकर बताना तेरी जवानी का स्नेह और तेरी विवाह के समय का जो प्रेम है वो ईश्वर नाता है। तेरी जवानी समय का वो प्रेम मुझे याद आता है, तेरे वो पुराना प्रेम जो सबसे पहले तूने मुझसे प्रेम किया था, वो प्रेम मुझे याद आता है। परमेश्वर कहता है हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम मुझे याद आता है कि तूने उस समय मुझे किया था, वो प्रेम को मैं भुला नहीं हूं। परमेश्वर कहता है कि वो प्रेम को मुझे मैं भुला नहीं हूं, परंतु मुझे याद है वो प्रेम जब तूने मुझसे कैसा प्रेम करता था, जिस प्रकार अपने परिवार से, जिस प्रकार अपनी पत्नी से वो प्यार करता था, वैसे ही तू उस समय मुझे प्यार करता था। हालेलुया। हमारा प्यार का बखान कर रहा है, हमारे प्यार का वर्णन कर रहा है। वो परमेश्वर हमारा प्यार को सर्वप्रथम उन्होंने देखा क्योंकि हमने परमेश्वर से प्यार किया। लिखा है तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का वो प्रेम मुझे याद आता है। ईश्वर आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी, तो उस समय मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करता था। और उस समय वो जमीन उबड़ खाबड़ था, वो समय अच्छा नहीं था, परंतु बाइबल कहता है वो एक जंगल के समान एक कांटों का भरी हुई वो रास्ता था, परंतु कांटों के तूने नहीं माना, उबड़ खाबड़ के रास्ता को तूने नहीं माना, परंतु उस उबड़ खाबड़ के जगह से भी, वो कांटों की रास्ता से भी तू दौड़ते हुए आया और मुझसे प्रेम करने लगा। वो प्रेम को अभी भी मुझे याद है, अभी भी वो प्रेम को मुझको याद है। जब उस समय तेरे पास कुछ नहीं था, उस समय तेरे पास कुछ भी नहीं था, उस समय का प्यार के लिए तो दौड़ा चला आता था। उस समय मेरे पास दौड़ी चली आया करती थी। कहता है कि उस समय तू दौड़ा चला आता था, तू नहीं जानता था कि रास्ते पर कांटा है, तू नहीं जानता था कि पहाड़ है, तू नहीं जानता था कि पत्थर है, लेकिन तू मेरे प्यार में क्या हो गया था, पागल हो गया था। इतना प्यार करता था कि सारे चीजों को भूल करके दौड़ करके मेरे पास आया करता था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखिए पढ़िए। वह ईश्वर आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी, जहां पर जमीन समतल नहीं किया गया था। उस जमीन पर कई गड्ढे थे, कई कांटे थे, कई प्रकार की पत्थर था। वो पत्थर के द्वारा हमारे हाथ पांव में चोट पहुंचता था, हम लोग लवान हुआ जाते रहे, परंतु वो उसके प्यार के कारण वह दौड़ के चला जाया करता था। उस प्यार को आज भी परमेश्वर स्मरण करता है, आपका प्यार को स्मरण करता है।